2024 के एग्जाम में अपने सफलता को रजिस्टर किया है और अपने सफलता के झंडे को गाड़ा है। तो आइए आज आपसे मुलाकात कराते हैं बिहार की धरती से पंकज जी से, जिन्होंने आरआरबी जेईई 2024 में सिलेक्शन लेके अपना और अपने पूरे परिवार का नाम रोशन किया और एक मकाम स्थापित किया ताकि आने वाले लोगों को भी उनसे एक इंस्पिरेशन मिल सके। तो आइए पंकज जी से सबसे पहले आपसे मुलाकात कराते हैं। पंकज जी, आपका स्वागत है और सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशंस आरआरबी में सिलेक्ट होने के लिए। थैंक यू सर। तो थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ बताएंगे पंकज जी कि आप कहाँ से हैं, कौन सी आरआरबी आपको मिली, कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिला? एक्चुअली सर बेसिकली मैं नवादा बिहार से रहने वाला हूँ। मेरा सिलेक्शन आरआरबी जेईई में हुआ है 2024 में, और मेरा बोर्ड आरआरबी मुंबई बोर्ड है सर। और अभी जो मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल हेडक्वार्टर में पोस्टिंग है, और मेरा पोस्ट डीएमएस है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कैसा लग रहा है, सबसे पहले बताइए कि जब सफलता मिलती है मेहनत के बाद तो फिर कैसा फील आता है? बहुत अच्छा लगता है सर। बहुत टाइम वेस्ट करने के बाद अगर कोई चीज मिलती है तो बहुत खुशी होती है। तो मैं ट्राई पंकज तो जी, बहुत दिन से कर रहा था जी बट कितना टाइम हो गया आपको तैयारी करते हुए, मतलब ऑलमोस्ट कैसे स्ट्रगल, एक आपकी जर्नी कैसी रही? तैयारी बोले तो सर मतलब 3-4 साल तो तैयारी मैं किया हूँ गवर्नमेंट जॉब का प्रॉपर ढंग से। बीच में मैं एमटेक भी कर लिया था तो वो सब भी टाइम गया। जी। तो मैं बोलूंगा स्टार्टिंग से तो मैं 17 पास आउट हूँ। कॉलेज से पास आउट किया था मैकेनिकल से। फिर मैं उस टाइम मेरा ये था कि पीएसयू लेना है, तो मैं गेट का तैयारी किया 2 साल। हम्म, तो उसके बाद मेरा गेट में अच्छा स्कोर आया था, तो फिर मैं एमटेक का मतलब पीएसयू नहीं मिल पाया था तो मैंने एमटेक का चूज किया था कि एमटेक कर लेना है। तो मैं 19 से एमटेक किया। उसके बाद 21 तो मैं कुछ जॉब भी किया, जॉब के साथ सर मैं अपना तैयारी भी कंटिन्यू रखा था। ठीक है। तो मतलब 3 से 4 साल के बाद आपको फाइनली सफलता मिल गई? यस सर। मतलब अगर कोशिश करते रहा जाए और छोड़ा ना जाए तो सफलता मिलती जरूर है। जरूर मिलेगी सर। तो थोड़ा सा अपनी जर्नी शेयर करिए कि आपने कैसे तैयारी की, कैसे अपने रिसोर्सेज अपने लिए अवेलेबल किए, कैसे आपने पढ़ाई की, थोड़ी सी स्ट्रेटजी थोड़ी सी शेयर कर दीजिए बच्चों के साथ। सर जब मैं गेट का तैयारी कर रहा था तो मैं तो उस टाइम किसी और कोचिंग प्रेफर कर रहा था। जब मैंने फिर से जब देखा कि इधर नहीं हो पा रहा है तो मैं यही होता ना पीएसयू के एग्जाम तरफ हम्म, मतलब तैयारी करना शुरू कर दिया, जो अपना सीबीटी एग्जाम लेती है। और फिर जैसे एसएसजेई हो गया, आरआरबी जेईई हो गया, और भी एग्जाम्स हैं, वो सब मैंने देना शुरू किया। तो मैंने टेस्ट बुक का सर पहले तो टेस्ट सीरीज लिया था, हम्म, तो वहां से मैं मॉक देना स्टार्ट किया सर। हम्म, तो वहां से मेरा सर मतलब एक कॉन्फिडेंस बढ़ते ही चला गया, और धीरे धीरे मैं जैसे मैं आरबीजेई की बात करूं तो मैं स्टार्टिंग से जब मैं टेस्ट सीरीज देना शुरू किया तो सीबीटी वन में मेरा स्कोर बहुत कम आ रहा था सर। सीबीटी वन में 100 में मेरा 50-56 ऐसा आ रहा था। हम्म। बट वही मैं लगातार करते गया, जिस चीजें को नोट डाउन करते गया, जो गलतियां हो रही थी हमेशा। मैं फाइनल जो मेरा सीबीटी जो मतलब मॉक टेस्ट था जब मतलब 20-30 मॉक देने के बाद मेरा स्कोर थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ। और धीरे धीरे सर वहीं से मेरा मतलब सीबीटी वन में थोड़ा सा आ गया था कि हाँ अब नंबर आना शुरू से 70+ नंबर आना शुरू हो गया था मॉक टेस्ट में। तब लग रहा था कि सर हाँ यहाँ तो कुछ हो सकता है। ठीक है पंकज और जी, मैंने आप, जी हाँ जी, बोलिए बोलिए। साथ में सर मैं सुपर कोचिंग भी लिया हुआ था। हम्म, तो सुपर कोचिंग के से साथ मेरा मतलब जो भी क्लासेस हो रही थी टेक्निकल का, नॉन टेक्निकल सर आप ही ले रहे थे, तो हम्म। वो तो मैं टेक्निकल थोड़ा उस टाइम सीबीटी वन के टाइम पे कम देख रहा था। बट हाँ उस टाइम नॉन टेक का वहाँ पे देख रहा था। अच्छे से क्लासेस वगैरह सब कर रहा था, और वही सब था सर। तो पंकज जी, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि मैंने तो आपको जीएसपी में देखा है, जीएसपी बैच में, तो जीएसपी के बारे में, मतलब जीएसपी से आपको कैसे हेल्प मिली, जो हमारा गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम है आरआरबी का, उससे आपको कैसे हेल्प मिली? तो जीएसपी से तो बहुत हेल्प मिला सर, क्योंकि जीएसपी में क्या है ना, जैसे आप क्लास खत्म होगा तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी। बिल्कुल। और सेम वही मतलब उसी चैप्टर से जो आप पढ़ाते थे ना उसी से क्वेश्चन आता था। 10 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन जो भी रहता था, तो वो थोड़ा सा मतलब होता ना प्रैक्टिस मिल जाता था कि हाँ क्लास की है, और रिविजन मेरा हो जाता था उसी टाइम पे। हम्म, और जो भी गलती हो रहा था कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाता था हमको वहां से, तो हम्म, नोट डाउन कर देते थे हम लोग कॉपी किताब पे अपना नोट, जो शॉर्ट नोट्स होता था। और ये सब था। और जीएसटी में एक और बेनिफिट था सर, हम हमारे पास एक मेंटर था, हमको असाइन किया गया था। तो जैसे कुछ परेशानी होता था कि हाँ सर क्लास नहीं हो रहा है, या फिर बुक के बारे में कुछ पूछना होता था, या मतलब कैसे तैयारी करना है, तो वहां से वो भी हेल्प मिला था कि वो लोग मतलब तुरंत कॉल रिसीव करते थे या फिर व्हाट्सएप मैसेज, जितना होल हेल्प हो सकता था वो लोग हेल्प करते थे सर। चलो बहुत बढ़िया कि आपको मेंटोर से हेल्प मिली, आपको लाइव क्लासेस ने हेल्प भी किया, आपको हाँ कि कोचिंग सेशन भी सर मिला। वहाँ पे तो मतलब टेलीग्राम चैनल भी था,
तो हाँ क्विजेस जी। वगैरह भी वो लोग प्लान मतलब देते रहते थे, मतलब जी। जो सिलेबस था विद इन सिलेबस कहीं क्विजेस बनते थे, तो वो थोड़ा हेल्प होता था वहाँ से। अच्छा पंकज जी, टेस्ट सीरीज कैसे कितने स्टैंडर्ड की लगी आपको, अगर हम आरआरबी की बात करें पर्टिकुलरली? और आरबी जेई का टेस्ट सीरीज सर बोलूंगा तो 5 आउट ऑफ 5 दूंगा सर मैं टेस्ट सीरीज को तो। तो आप कितनी टेस्ट सीरीज आपने सॉल्व कर ली होंगी एग्जाम से पहले? कितने मतलब मॉक आपने दिए होंगे बेसिकली? सर मैं फुल जितने थे उसमें शायद स्टार्टिंग में 10 थे, फिर बढ़ा के 15-16 किए थे। तो मैं सारे फुल टेस्ट दिया था सर, और चैप्टर टेस्ट टेक्निकल में देता था, नॉन टेक में थोड़ा चैप्टर टेस्ट में कम दिया था। उसका सब्जेक्ट टेस्ट और डेली बेसिस पे एक दो, मतलब नॉन टेक में तो बहुत सारे भरे टेस्ट है सर वहाँ पे। साइंस स्पेशल टेस्ट था, मतलब जीके का स्पेशल टेस्ट था, करंट अफेयर का अलग मतलब चैप्टर टेस्ट और सब्जेक्ट टेस्ट बना हुआ था, तो वो सब बहुत टेस्ट दिए थे सर मतलब। और देखा जाए तो वहाँ पे लगभग अगर टेस्ट काउंट किया है तो 500 प्लस टेस्ट हम दिए थे सर वहाँ पे। अच्छा पंकज जी, अब जो आपके दोस्त आपको देख रहे हैं या जो भाई बहन आपके देख रहे हैं, वो एक आपकी जर्नी, मतलब आपका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा, अगर आप शेयर करना चाहें तो? फैमिली बैकग्राउंड सर मेरा सही था, वैसा भी नहीं था, मतलब मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं। तो पैसे का दिक्कत तो ऐसा नहीं था कि हमारे पास या पढ़ने के लिए नहीं है वो नहीं है, तो वो चीजें नहीं था हमारे पास। ये था कि सर सबको ये था कि गवर्नमेंट जॉब ले लेना है बस। जॉब में तो प्राइवेट कर ही रहा था, ये था मतलब घर में ये लोगों का था। बिहार में थोड़ा ये मेंटेलिटी रहता है सर कि गवर्नमेंट जॉब हो जाए हाँ, बच्चे बिहार को। की धरती से हमेशा मेहनती लोग ही पैदा होते हैं, और पंकज जी, पंकज नाम का मतलब ही कमल ही होता है, कितना भी कीचड़ फैला लो कमल खिल के ही रहता है ना? यस सर। तो जिसको खिलना होता है वो खिल ही जाता है। तो थोड़ा सा ये बताइए कि आप कैसे मैनेज करते थे, क्योंकि देखो आरआरबी जेई का जो एग्जाम है वो चूंकि 2024 का जो एग्जाम हुआ वो काफी टाइम बाद आया, 7-8 साल बाद यस सर। एग्जाम आया। तो ऐसे में जो नए बच्चे आते हैं वो बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि CBT 1 है, CBT 2 है। तो नॉन टेक के साथ टेक को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। तो आप अपनी थोड़ा सा बताइए कि आपने कैसे टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों को कैसे साथ में मैनेज किया? मैं सर बता रहा हूँ, जैसे मैंने 18 वाला भी एग्जाम दिया था सर, जेई वाला। तो उसमें हम्म, मेरा CBT 1 क्लियर हो गया था। मेंस मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ था सर, 1 नंबर नहीं बोलूंगा वो, और 1 नंबर से कम था, पॉइंट कुछ था नंबर से मेरा सिलेक्शन फाइनल नहीं हो पाया था 18 वाला एग्जाम। और ये वाला तो पूरा क्लियर हुआ है। तो टेक्निकल में सर मैं बोलूंगा अगर तैयारी करना है, अगर तो सॉरी, टेक्निकल तो मैंने आपका क्लास देख रहा था पूरा, वहां से नोट्स कर रहा था, बना रहा था, और जो पढ़ाते यूट्यूब पे भी आपका क्लास होता था सर, तो यूट्यूब हम्म, से भी मैं 1 घंटा वहाँ पे डेली बेसिस क्वेश्चन देखा था। तो हम्म, वहाँ से सर बहुत सारा चीज क्लियर होता था। हम्म, और नोनटेक भी सर मैं एनसीईआरटी को भी फॉलो किया था, क्लास सर का जो क्लास होता था उसको तो फॉलो करता ही था। और ज्यादा सर बेनिफिट मेरा तो टेस्ट सीरीज होता था, क्योंकि टेस्ट सीरीज में सर नया नया क्वेश्चन बनता था वहाँ पे, पढ़ने के बाद वहाँ क्वेश्चन लगाने से ना बहुत फायदा होता था। और मैं टेस्ट सीरीज और सुपर कोचिंग के साथ कुछ बुक्स फॉलो किए थे सर। जैसे मैंने हम्म, साइंस के लिए एनसीईआरटी बुक फॉलो किया था सर, हम्म, हम्म, 7 से लेकर क्लास 10 तक मैंने पूरा पढ़ा था सर। हम्म, साइंस ने मेरे को बहुत हेल्प किया था सर। और आरआरबी जेई में एक चीज है सर, वो प्रीवियस क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। जैसे मैंने हम्म, एलपी का एग्जाम उसके पहले जेई के पहले हुआ था, तो मैंने उसका क्वेश्चन साइंस का देख के गया था, तो मेरे को लगा 3-4 क्वेश्चन तो वही मतलब होता ना, मतलब सेम नहीं, थोड़ा पैटर्न सेम करके सेम, क्वेश्चन पैटर्न आया हुआ, सेम मिल जाता पैटर्न है। सेम था लगभग। हम्म। सब कुछ टॉपिक वही टॉपिक से आया हुआ था। तो पंकज प्रीवियस जी, क्वेश्चन। जैसे अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि ऑन एन एवरेज, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एवरेज में आप नॉर्मली कितना टाइम स्पेंड करते थे टेक्स्ट बुक ऐप पर या टेस्ट सीरीज में या पेड कोर्सेज में, कितना टाइम और ऑलमोस्ट कंज्यूम करते थे पर डे सर ऑन एन तीन एवरेज? चार घंटे 3 से 4 घंटा सर मैं क्लास में जाता था। और सर 2-3 घंटा मैं डेली प्रैक्टिस करता था सर, मतलब 6 से टेस्ट 7 सीरीज। घंटे की आपकी हाँ, आपका स्ट्रगल था डेली का। डेली का था सर। ठीक है, तो अभी देखिए क्या है ना कि अभी एक नया सिनेरियो बन रहा है, अगर आप देखें आरआरबी या एसएससी जो भी एग्जाम हो रहे हैं। अब नया जो सिनेरियो ये है कि इसमें जो प्रोडक्शन का पार्ट है वो बहुत ज्यादा आने लगा है। हम्म। और आरआरबी में तो शुरू से भी रहा है, क्योंकि थर्मल का स्कोप थोड़ा आरआरबी में कम है, बाकी प्रोडक्शन, कम है। इंडस्ट्रियल इन सबका स्कोप ज्यादा है। यस सर। तो कुछ बच्चों के लिए मैसेज देंगे कि बच्चे कैसे तैयारी करें, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज्यादा फोकस किस पे करें? अगर सर मैं आरआरबी जेई के स्पेशल बोलूँ तो ज्यादा फोकस तो सर प्रोडक्शन पे ही होना चाहिए और इंडस्ट्रियल दोनों पे। तो इंडस्ट्रियल से थोड़ा क्वेश्चन अलग ढंग से अभी पूछ लेते हैं लोग, थ्योरी बेस्ड पूछ लेते हैं। और प्रोडक्शन में भी सर वो तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन नया नया फ्रेम भी कर देते हैं लोग। हम्म, और क्योंकि अगर थर्मल में देखा है, थर्मल में सर सिलेबस भी बहुत कम दिया है इन्होंने। हम्म, मतलब देखा है आईसी इंजन में बस 2-3 टॉपिक दिए हैं इन लोग। ठीक है, हम्म, साइकिल दिए हैं और प्रोसेस मतलब जो होता है इंजन का हम्म, कैसे वर्किंग पूरे इसमें है। हम्म, तो एक तो थर्मल का सिलेबस कम है, तो मैं बोलूंगा ज्यादा ध्यान देने का जो जरूरत है वहाँ पे प्रोडक्शन का है और इंडस्ट्रियल का है। और एक थोड़ा सा अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को अगर भी साथ में लेक्चर है ना,
तो सर आराम से यहाँ पे 50 मार्क्स आप क्रॉस कर सकते हैं तीनों सब्जेक्ट से। अच्छा पंकज जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, जो श्रम की नगरी है जहाँ पर बहुत मेहनती लोग पैदा होते हैं, जैसे बिहार की जो धरती है, वहां से सीधा यस, माया नगरी में जंप करना कैसा फील आ रहा है अभी? बहुत अच्छा सर। मेरा तो ये सपना था कि मैं मतलब यहाँ पे जॉब करूँ। मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे आया था 17-18 में एक बार घूमने के लिए यहाँ पे। तो उस टाइम मेरे को ये था कि चलो यार कुछ भी जॉब लेना है लेकिन मुंबई में लेना है, मतलब ऐसा था मन में था, एक बनाया था। और वो सर वो सक्सेस मतलब मिल गया, तो तो अच्छा लग रहा है सर। पंकज जी, पहली सैलरी आएगी, क्या करोगे उसका? सैलरी का सर अभी क्या, कभी कुछ कुछ ऐसा। होता है, कई बार हम जब अपने सपने के पीछे भागते हैं ना और हमारा सपना पूरा हाँ, होता है, कई बार हम खुशी में डिसाइड नहीं कर पाते कि यार क्या क्या करना है, बट हाँ सर, अफसोस। ये अभी थोड़ा प्लान नहीं किया मैं अभी कि क्या चलो, करना है सैलरी का। बहुत अच्छी बात है। तो ये जो बच्चे आपको देख रहे हैं उनको क्या रिकमेंड करेंगे, कैसे आप रिकमेंड करेंगे कि कितनी टेस्ट सीरीज वो सॉल्व करें, कैसे वो लेक्चर्स फॉलो करें, क्या रिकमेंड करेंगे उनको आप? मैं तो रिकमेंड करूंगा सर कि वो लोग जीएसपी को पूरा फॉलो करें। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप सारा क्लास देखो उसका, ठीक है। जो मतलब सपोज कुछ टॉपिक रीजनिंग में ऐसे होते हैं सर कि मतलब हम्म, जैसे जरूरत नहीं उसको पढ़ने का, तो वो चीजें मत पढ़ो यार। सबको नहीं, मतलब जिसको जरूरत है वो तो पढ़ेगा ही, जिसको नहीं हम्म, जरूरत है वो क्लास झूठ मूठ को मत लगाए। जितना टाइम हो सकता है आप मैथ और रीजनिंग के लिए टेस्ट सीरीज पे ध्यान दें, मतलब जितना जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करें आप टेस्ट सीरीज से। हम्म, जितना कम चाहे, मतलब हो सकता है ना कि ये टॉपिक मेरे को सीआई नहीं आ रहा है, उसका कुछ स्टेप पार्ट नहीं हमको समझ में आ रहा है, तो वो आप वीडियो आके देख लो। ज्यादा ध्यान जो है वीडियो में आपको बस टेक्निकल में देना है, नॉन टेक में। एक्चुअली पंकज जी क्या होता है ना, कुछ हर बच्चों का अपना लेवल होता है। जैसे कुछ बच्चे होते हाँ, हैं जो थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 2 घंटे में, उनको काफी वो कैच कर लेते हैं। बट कुछ बच्चे कैच होते कर हैं लेते जिनको हैं। बिल्कुल बेसिक से चाहिए होता है, तो अगर वही मैं बोल बेसिक ही रहा हूँ सर। क्लियर नहीं होगा तो फिर टेस्ट सीरीज में आप सॉल्व भी कैसे कर पाओगे? वही बोल रहा हूँ कि जिसका अगर बेसिक मतलब थोड़ा सा है कि नहीं है, तो वो तो उसको तो क्लास करना पड़ेगा। क्लास करने के बाद उसको प्रैक्टिस देखना देना पड़ेगा, और टेस्ट तीनों करना पड़ेगा सर इसको। तो अगर देखा जाए थोड़ा सा जिसका जिसका लेवल थोड़ा सा उससे आता है, तो क्लास मतलब होता है ना, क्लास देखने के बाद होता है कि सर मतलब हाँ इसमें ये समझ में आ गया, 10 मिनट पढ़ने को था, ये सब बन जाएगा। क्योंकि वहाँ पे फैकल्टी लोग क्या होता है कि मतलब 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं उसी टाइप का। तो हाँ मतलब होता है ना कि 2-3 क्वेश्चन देख ली, हाँ अब इस लेवल क्वेश्चन अब बन जाएगा, तो उसको स्किप करना चाहिए, मैं ये बोलूंगा सर। सो पंकज जी, आफ्टर गेटिंग आरआरबी जेई की व्हाट डू यू थिंक कि ड्रीम्स, जो आपका जो ड्रीम है वो कम टू एन एंड हो गया, या अभी कुछ और है जो आप टारगेट कर रहे हैं, या कुछ और करना बाकी है? नहीं सर, प्लान में तो है। अभी अभी ये प्लान मेरा तो जेई नहीं था बनना, बट क्या करें, मतलब होता है, किस्मत में ही लिखा था पहला जॉब, नहीं, तो किस्मत बहुत मिला है अच्छी सर है वो। भाई, आरआरबी जेई बहुत ड्रीम तो अच्छा। मेरा सर। हाँ। आरआरबी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, एक इंडिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। आप उसमें जॉब यस कर रहे सर। हैं और एज ए जेई जॉब कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप अपनी बेहतरी के लिए काम करेंगे और टेक्निकलिटी में कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। तो आपको देखकर आपके दोस्त भी, आपके भाई बहन भी, जो बच्चे आपको देख रहे हैं वो भी इंस्पिरेशन जरूर लेंगे कि एक स्ट्रगल के बाद जब आप किसी मुकाम पर पहुंचते हैं तो बहुत खुशी होती है। जब आप, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आप सफलता को पहली बार में ही गेन कर लेते हैं तो आपको उसके मायने समझ नहीं आते, लेकिन जब आप स्ट्रगल यस। करते हैं ना तो आपको उसके मायने समझ आते हैं। यस सर। तो 2-3 टिप्स आप बच्चों को दे दीजिए कि उनको दो चीजें ऐसी कि उनको क्या करें, और दो चीजें ऐसी कि क्या नहीं करना चाहिए प्रिपरेशन की जर्नी में, आपके हिसाब से जो भी आपको सही लगे आपके हिसाब से। यस सर, मैं जो बता रहा हूँ, अगर किसी सपोज मैं जेई का नहीं बता रहा हूँ सर, कोई भी एग्जाम का तैयारी करना है ना, तो पहले उसका प्रीवियस क्वेश्चन देखो, मतलब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है, वो बहुत मायने करता है सर। क्या पैटर्न से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि जैसे प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में सर बनाने के क्वेश्चन तो बहुत बन जाएंगे, हम्म, बट किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, मीडियम आ रहा है, लो आ रहा है, मतलब हाई आ रहा है, तो वो देखना पड़ेगा। तो हम्म, वो आपको जब समझ में आएगा, जब पूरा प्रीवियस क्वेश्चन जितना पूछा गया है वो आपको देखना पड़ेगा, हम्म, ठीक है। और दूसरा चीज है, उसका सिलेबस आपको पूरा याद होना चाहिए सर। मतलब याद नहीं है तो वो एक आप प्रिंट आउट कर रख लो, यहाँ हम्म, हमको इतना ही पढ़ना है। अगर आरआरबी जेई का देखा है तो सर इसका सिलेबस बहुत मतलब एक कंसाइज बनाया है, तो उसको आपको देखना ही पड़ेगा। अदरवाइज पढ़ने का आप शुरू करोगे ऐसे इंजन, तो बहुत सारा पढ़ना है, और इसमें बहुत कम दिया हुआ है। थर्मो में बहुत सारा पढ़ना है, और इसमें बहुत सारा कम सिलेबस दिया हुआ है, बस थर्मोडायनामिक प्रोसेस दिया गया है सर। तो वो चीजें देखना पड़ेगा। ये सब टिप्स है सर, मतलब रेंज से। तो पंकज जी, आपकी फैमिली में आप फर्स्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं या पहले से भी कोई है? नहीं सर, मेरे घर में ऑलरेडी 2 इंडियन रेलवे में है। अच्छा, ऑलरेडी हैं, तो हाँ। चलो बहुत बढ़िया। तो मतलब इंस्पिरेशन आपको मिल गई वहीं से कि हाँ, वहां से था इंडिया कि की यहाँ जॉब पढ़ाई लेना करनी। है। हम्म, हाँ। ठीक है। और बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए प्रिपरेशन की जर्नी में? जैसे वो बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं, कई बार इधर उधर भटकने लगते हैं, तो क्या नहीं सोशल करना? मीडिया से थोड़ा सा मतलब दूर रहना चाहेंगे सर, मतलब मोबाइल में ज्यादा टाइम नहीं दें, बस वही।
एग्जाम 2-3 महीने जो टाइम होता है ना सर, उसमें मेहनत कर लिया ना तो एग्जाम निकाल ले जाएंगे सर। लेकिन सर ये जो बच्चे आपको देख रहे हैं ना, ये बातें मानते नहीं है। और नहीं मानते तो सर उसका लॉस हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, तो इनकी बातें मानो भाई, क्योंकि जो सफल होता है उसकी कहानी सिर्फ आपको एक शानदार कहानी की तरह मत लीजिए, उसको एक जर्नी की तरह लीजिए कि उसने कैसे ऐसा नहीं कि स्ट्रगल किया। आपको सोशल मीडिया सब दिन बंद करना है, बस एग्जाम के 3-4 महीना पहले थोड़ा सा मतलब ज्यादा टाइम देना है पढ़ाई में, वो हम्म। बोल रहा हूँ सर। ठीक है पंकज जी, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, घर से सपोर्ट कैसा रहा आपका, मतलब इन जर्नी में? फैमिली जैसे से आपने हमेशा कहने का हमेशा मतलब, रहा है जैसे सर। जैसे आपने 3 से 4 साल स्ट्रगल किया, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि यार अब क्विट करना चाहिए, बहुत हो गया, अब नहीं हो रहा है? नहीं सर, मेरे पापा तो कभी बोले नहीं, मतलब बोले कि तैयारी तुम करते रहो, पैसा के लिए मेरे सर कभी दिक्कत नहीं होने दी हो। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत। मैं फैमिली से मेरा ये था कि तुम तैयारी करो, मतलब मैं जॉब भी कर रहा था प्राइवेट से, तो बोल रहे थे जॉब छोड़ दो, तुम तैयारी करना है, जॉब निकाल लो पहले, उसके बाद प्राइवेट जॉब तो मिल जाएगा, कहीं और भी मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। हम्म हम्म ये था, मतलब फैमिली से सपोर्ट मतलब हमेशा रहा है सर। हम्म, चलो ठीक है पंकज जी, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। एंड पहले भी मैंने कई बार, आप जब जीएसपी में आप आते थे तो हमारी आपसे बात भी हुई, बहुत पहली बार। यस सर। कई बार हमने पहले भी बात करी है जीएसपी में। तो मुझे तब भी लगता था कि यार लड़का मेहनत तो कर ही रहा है, कभी ना कभी तो निकल ही जाएगा। तो होता है यस कि सर। कई बार ऐसा हो जाता है, देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती। वो बात कही जाती है ना कि देर तो होती है बट अंधेर नहीं होती। तो कभी ना कभी यस सिलेक्शन सर। जरूर हो जाता है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, और उम्मीद करते हैं कि आप जिंदगी के हर उस मुकाम को छुएं जिसको आप चाहते हैं, और आप सफलता के शिखर पर जरूर पहुंचे। चलिए, एक बार आपको फिर से आपके पूरे परिवार को बहुत सारी बधाइयां कि उनका एक लड़का और एक काबिल बना है, और एक अच्छे डिपार्टमेंट में जाकर डेफिनेटली उनको प्राउड फील कराएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच हमसे ज्वाइन करने के लिए, और उम्मीद थैंक यू करेंगे कि सर। आपको देख के कि बच्चे भी बहुत सारे इंस्पायर हों। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।